हेलो सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा गवर्नमेंट प्ले स्कूल है और इसमें हमारे पास जो 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आते हैं और कुछ छोटे भी आ जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो हम प्ले स्कूल में कैसे सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। जैसे प्ले स्कूल में सिखाने के लिए क्या है कि हमें कोई ऐसा आसान गेम लाना पड़ेगा कि छोटे बच्चे उसको कर भी सके और साथ में वो गेम हमारे साथ खेल भी सके और उनको खुशी का अनुभव हो, ताकि वो अगली बार आते हुए वो रोए ना। जैसे कुछ छोटे बच्चे रोते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इजी गेम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, वो लाइन टेढ़ी लाइन थी, उसके अंदर चलना था। तो बच्चों को ये बोल दिया था ये रास्ता बना हुआ है, इसमें आप चलो। तो बच्चों ने कल्पना कर ली थी कि ये रियल में रास्ता है और वो बहुत खुश होकर चल रहे थे। तो ये एक्टिविटी करवाने का पर्पज ये है कि एक तो बच्चा लाइन के अंदर चलना सीखता है, एक वो हमारी बात मानता है, और दूसरी बात भाई वो हम ये उसका जैसे ये शुरुआत है तो उनका मानसिक विकास कितना हो रहा है कि अब इनको इतना पता है अभी हमें, वैसे तो कहीं भी चल सकता है बच्चा, लेकिन इनको इतना विश्वास है कि हमें रास्ते के अंदर अंदर चलना है। तो ये देखो कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कोई 2.5 साल का है और कोई 3 साल का है, कोई 3.5 का, 4 साल से सभी छोटे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करवाने का हमारा पर्पज यही होता है कि बच्चे अच्छी तरह से सीख सके, ठीक है। बच्चों का मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके और साथ में शारीरिक विकास भी होता रहे, ठीक है। ये एक्टिविटी ये है कि जैसे ये बहुत आसान है, लेकिन मैं जैसे प्रत्येक बच्चे को करवा रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहले एक छोटी गुड़िया आई थी, अब कुछ बच्चे तो बिल्कुल लाइन के अंदर अंदर चल रहे हैं और उनको मेरी इतनी बात समझ आ गई कि लाइन के अंदर ही जाना है और लाइन के अंदर से वापस जाना है। ये बच्चा जैसे 2-3 दिन हुए इसको आते हुए, तो अभी तक इसको समझ नहीं है कि कहाँ चलना है। फिर मैंने सब बच्चों को बोल दिया था कि सारे इकट्ठे चलो रास्ते में, तो ये और भी खुश हो गए थे इस गेम से। तो बच्चे को कोई भी मानसिक दबाव न देते हुए खेल खिलाना और उनको सिखाना, भाई वो दूसरे बच्चों से घुल मिल सके। तो पहले तो एक एक की एक्टिविटी करवाएंगे। अब ये देखो, ये मैंने गेम करवाया था चेयर और रुमाल वाला। ये गेम सब ने खेला होगा, तो आपको भी जैसे पता है कि जैसे बच्चे में थोड़ी सी अब कंपटीशन का टाइम ज़्यादा है, तो खेल खेल में थोड़ा सा वो भी सोचना, कंपटीशन की भावना भी लाना छोट बचपन से ही। तो ये देखो ये खेल रहे हैं साथ में, तो इंजॉय कर रहे हैं। साथ में इन बच्चों का ध्यान है कि जैसे मैं पोइम बोल रही थी, बच्चों को ये सोचना है कि रुमाल उठाना है, तो उनका ध्यान रुमाल पे भी था और साथ में भी घूम भी रहे थे। और फिर मैंने जैसे थोड़े फ्रूट नेम करवाने होते हैं कि वैसे तो बच्चों को पता होता है आजकल, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट की शेप देखते ही बच्चे को पता चल जाए ये चीज़ है, तो मैंने बना दी थी। साथ में तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी, ये जंप कर रहे थे, साथ में मैंने इनको बता दिया सेब मीठा होता है, इसका रंग कैसा होता है, अंगूर के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये अलग अलग दिन की एक्टिविटी है, मैं पूरे हफ्ते की एक्टिविटी जो होती है ना उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो वो बीच में जो बच्चा आया था वो सर्कल में जंप करके गया था, उसका मतलब ये था करवाने का कि बच्चे को सर्कल का ज्ञान देना। तो ये देखो ये बच्चा है, थोड़ा सा ये कूदता है ना, तो इसको पहले तो बिल्कुल भी नहीं कूद पाता था, लेकिन अब इसने कोशिश अच्छी कर रहा है कि जंप करना भी सिखाना पड़ता है। ये देखो छोटी सी गुड़िया है, मैंने इनको बोला तो ये है सर्कल में जंप करना है, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता कि सर्कल क्या होता है। इनको ये है अभी मैडम के पास जाना है जंप करते हुए। ये देखो कितनी अच्छी इस तरह से आ रही है। और ये गुड़िया है ना, इसकी समझ बहुत अच्छी है कि इसको पता है कि भाई कैसे जंप, वो एक और गेम था उसके अनुसार जंप करिए। उसके बाद में देखो मैंने ये कुछ शेप बना दी, इससे एक तो बच्चा इंजॉय कर रहा है और साथ में अगर खेलते खेलते बच्चा कोई चीज़ सीख लेता है ना तो वो भूलता नहीं है। तो मैंने ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर की शेप बनाई थी और बच्चों को बोला था इसके अंदर जंप करो, तो बच्चे साथ में जंप कर रहे थे और साथ में शेप की नॉलेज भी ले रहे थे। ये देखो ये बच्चा अभी तक नया आया, थोड़े ही दिन हुए हैं, तो इसको ये नहीं पता है कि इनके अंदर कूदना है। इसको ये था भाई कूद के ही जाना है और वापस आना है। तो जैसे कुछ बच्चे तो बहुत ध्यान रखते हैं, तो जैसे हम शुरू शुरू में तो बच्चों को कुछ नहीं कहते, वो जैसे थोड़ा सा बाद में उन कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को जो बोला जाए वो ही करे। तो इससे क्या है, बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन में रहना भी सीख जाता है।
थोड़ा कहना मानना भी सीख जाता है। अब जैसे पहले बच्चों से पूछ लो ये नीचे क्या बना हुआ है, बच्चे बता देंगे, उसके बाद उनसे जंप करवा लो। तो इस तरह से हम जो एक्टिविटी करवाते हैं ना, एक तो इसमें बच्चा कभी भूलेगा नहीं उसके बारे में, ये रट्टा नहीं है कि खेल खेल में बच्चे को शिक्षा देनी है हमें। बच्चे का सर्वांगीण विकास खेल खेल में हो। अब ये बड़े बच्चे हैं, इनको बिल्कुल थोड़ा अच्छी तरह पता है क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया, तो ये जंपिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। ये अभी एक नया आया छुटकू, इसको ये अभी भाग के जाना था और वापस आना था। तो इस तरह से हम आंगनवाड़ी पे, जो प्ले स्कूल है आंगनवाड़ी के अंदर, उनमें बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।